नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है हमारा अध्याय भारतेंदु जी का 10वां अध्याय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 इनका समय काल है और हम अध्याय 10 का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न अध्याय की चर्चा करेंगे। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो है हमारा पाठ है, इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे कि वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है। पाठ परिचय सबसे पहले हम देख रहे हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय के माध्यम से हम देखना चाहेंगे इस पाठ में सारांश रूप में क्या कहा गया है। इस पाठ में सारांश रूप से क्या कहा गया है, इसके बारे में हम वो डिस्कस करेंगे कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ऐसा कौन सा स्वप्न है जो भारतेंदु जी ने देखा था। कहते हैं इस संसार में नाम पाने के लिए हर कोई व्यक्ति कतार में खड़ा रहता है। नाम इंसान का कैसे है, शोहरत कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न का जो है एक पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हम सबसे पहले देख रहे हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय के अनुसार कहा गया है कि वास्तव में प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी के विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधि उदाहरण है विनोद प्रियता। विनोद प्रियता पाठ परिचय में सबसे पहले है विनोद प्रियता। आनंद जो है किस प्रकार आता है, हंसी है, मजाक है, ध्वनि है, व्यंग्यात्मक है, क्योंकि व्यंग्य के आधार पर ही व्यक्ति जो है किस प्रकार विनोद प्रियता करता है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के माध्यम से हम देखेंगे। वास्तव में भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के माध्यम से पाठ परिचय देते हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। उसके बाद इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य है वर्तमान समस्या, वर्तमान में समाज में धर्मांधता, वर्तमान में समाज में धर्मांधता बढ़ती जा रही है। दूसरा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति, दूसरा है अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति। वास्तव में अंग्रेजी शासन जो है वो अपनी नीतियों के द्वारा किस प्रकार जर्जरित समाज को और शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में लोग क्या सोचते थे। अब शिक्षा के बारे में लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी अंग्रेजी शासन की जो है अत्याचारपूर्ण नीति, दूसरा किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे। इस पाठ का उद्देश्य शिक्षा है, वो एक पवित्र जो है कार्य है। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते हैं, अब जो शिक्षा है वो आजकल व्यापार बन चुकी है। कहते हैं कि जो शिक्षा है अब लोगों के सामने शिक्षा का जो है राय है वो क्या है, किस बारे में लोग सोचने लगे हैं। शिक्षा को व्यापार बना दिया, शिक्षा है वो व्यापार बन चुकी है। इसलिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वार्थपरता, धर्मांधता, विज्ञात्मक रूप से उन्होंने का प्रयास किया है।
वो अपना नाम अमर करने को किस प्रकार लालच रहता है। इस संसार में लोग अपना नाम अमर करना चाहते हैं। संसार में लोग अपना नाम अमर करना चाहते हैं। लोग अपना नाम अमर करना चाहते हैं। नाम किस प्रकार अमर होता है उसके बारे में कहा गया है कि वास्तव में नाम अमर करने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं। नाम अमर करने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं इसके बारे में समझाया गया है। लोग क्या उपाय करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। लेखक ने हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। शैली कैसी है अगर देखा जाए तो हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी ने हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। लेखक ने यहाँ पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से इस पाठ को उकेरने का प्रयास किया है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के द्वारा। तो यही हम बारे में हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। देख रहे हैं सबसे पहले एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को परेड पर जाते ही अचानक आंख लग गई। जैसे ही कवि है, लेखक है, वो पलंग पर जाते हैं। यहाँ परेड का अर्थ क्या है? कठिन शब्दार्थ के रूप में अगर देखा जाए तो कठिन शब्दार्थ में परेड का अर्थ है पलंग। परेड का अर्थ है पलंग। परेड का जो अर्थ है वो है पलंग। किस प्रकार लेखक है वो रात्रि में जैसे ही पलंग पर जाते हैं उन्हें नींद आ जाती है। सोते में सोचता क्या हूँ। जब वो सोने जा रहे होते हैं तो सोते सोते क्या सोचते हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि जैसे ही मैं सोचता हूँ इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। ये जो शरीर है चलता रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम इस तरह रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। इस संसार में नाम अमर करने की कोई युक्ति, कोई ऐसी कैसा उपाय निकल आए तो अच्छा है। लेखक ये सोचता है क्योंकि यहाँ की रीति देखकर मुझे विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने का वास्तव में कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, कोई उपाय निकल आए तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ की रीति यानी यहाँ की सारी कार्य प्रणाली जब लेकर देखता है तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी है कि श्वास श्वास पर हरि भजो। जैसे हमारा ये श्वास चलता है कि श्वास श्वास पर हरि भजो। जैसे जैसे श्वास चलता है वैसे वैसे भगवान श्री राम का या भगवान का स्मरण करो। भजो वृथा श्वास मत खो। व्यर्थ में इस श्वासों को नहीं खोना है। न जाने या श्वास को आवन हो न हो। किसी दिन हो सकता है कि ये श्वास वापस आए नहीं तो पछतावा नहीं रहे कि मैंने हरि का भजन नहीं किया, मैंने परमात्मा का स्मरण नहीं किया। अगर मैं परमात्मा का स्मरण करता इस संसार में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। किसकी प्राप्ति हो जाती? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अगर मैं इस संसार में भगवान का भजन करता, ईश्वर का भजन करता तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती। तो श्वास श्वास पर हरि भजो की वृथा सांस मत खोए। न जाने ये श्वास को आवन होय न होय। क्या पता ये श्वास वापस आए न आए, इस श्वास का आवन होय न होय। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कहते हैं समय जो है ये बहुत ही बलवान होता है। समय सागर में एक दिन ये संसार है वो वास्तव में मग्न हो जाएगा। समय के बारे में एक युक्ति भी है कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, काव्य लूटी गोपियां वही
कितना शक्तिशाली होता है, तथा अर्जुन कितना शक्तिशाली होता है, तथापि उसका जो धनुष है वो नहीं उठा पाता और गायों को नहीं बचा सकता। तो तुलसी नर का क्या बड़ा, तो उस समय तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, समय है वास्तव में बड़ा बलवती होता है, बलवान होता है। काबा जाति के लोग गायों को लूट रहे होते हैं, काबे लूटी गोपियां, वही धनुष वही बाण। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। ये संसार है समय के साथ है, वो है नष्ट हो जाएगा, मग्न हो जाएगा। काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे और सूर्य और चंद्रमा भी दिखाई नहीं देंगे। एक काल ऐसा भी आएगा वो भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे, तारे भी आकाश में नजर नहीं आएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो ये तप तवे के बूंद हुए बैठे। केवल कीर्ति इस संसार में रहे या न रहे, यानी कीर्ति रह जाए, तो इसके लिए लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, अपनी जो है समस्त ताकत लगाकर शोहरत पाना चाहते हैं। तो ये देखिए, इस हेतु बहुत काल तक सोच समझकर प्रथम ये विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। अब लेखक के हृदय में एक विचार आता है कि क्या बनाया जाए। तो सबसे पहले लेखक ने देखा कि देवालय बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? देवालय। देवालय का मतलब होता है मंदिर। एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना लेते हैं नाम रखने के लिए। इस संसार में नाम कैसे होता है? कोई किसी प्रकार की बिल्डिंग बना देता है, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। शाहजहां ने क्या बनाया? शाहजहां ने ताजमहल बनाया, और वो ताजमहल किस रूप में लोग को याद करते हैं? मुमताज के स्मारक के रूप में याद किया जाता है कि वास्तव में प्रेम की एक मिसाल कायम की शाहजहां ने, नाम हो गया उसका। तो लेखक के भी दिमाग में आया कि मंदिर बना दूं। क्या बना दूं? मंदिर बना दूं, देवालय बना दूं। लेकिन वास्तव में ये विचार कुछ क्षण तक रहा और वापस चला गया। थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। ये तो मुझे भली भांति मालूम है कि अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेरकर कोई भी नहीं देखेगा। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा रही, लेखक कह रहा है अंग्रेजी शिक्षा थी। अंग्रेजी शिक्षा में मंदिर की तरफ कौन जाएगा? मंदिर की तरफ कोई नहीं जाएगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर बड़े बड़े पुस्तक रचने की सोची। ये सभी जो है एक सोच रहे हैं कि वास्तव में मंदिर की तरफ कोई नहीं जाएगा। स्वप्न देख रहे हैं, भारतीय में क्या देख रहे हैं? स्वप्न देख रहे हैं। सपने में ये सभी चीजें जो है देख रहे हैं कि मैं देवालय बना दूं। देवालय का विचार आया, मंदिर का विचार आया, उसके पश्चात विचार आया एक पुस्तक रची जाए। बड़े बड़े पुस्तक रचने की सोची, यानी लेखक बनने की सोची कि मैं एक पुस्तक रच लूं, पुस्तक लिख लूं। लेकिन वो दिमाग में भी, वो विचार में वास्तव में वापस चला गया। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट काटकर आदि से अधिक निकल जाएंगे। कीट यानी जो है कीट पतंगे होते हैं। कीट यानी जो जानवर होते हैं, वो जानवर कीट पतंगे, यहाँ कीट से है कीट पतंगे, पतंगे कीट पतंगों से आज से है कीट पतंगे। और क्रिटिक यानी आलोचक। क्रिटिक का मतलब होता है, क्रिटिक यानी आलोचक। अब या तो उसको कीड़े नष्ट कर देंगे, कीट यानी जानवर या कीड़े, या तो उसे कीड़े नष्ट कर देंगे, या तो कीड़े नष्ट कर देंगे या जानवर, या आलोचक है वो उसकी आलोचना करेंगे। तो कीट क्रिटिक का मतलब हो गया यहाँ पर कीड़े और आलोचक। कीड़े और आलोचक मेरी पुस्तक की जो है आलोचना करेंगे और कीड़े उसे काट लेंगे। तो ये भी विचार है वो निराधारी था। इस पर भी कोई विचार करना लेखक के लिए पर्याप्त नहीं लगा। उसने आगे सोचा या तो अधिक निकल जाएंगे, यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। मैं इस संसार में यश पाना चाहता हूँ, प्रसिद्धि पाना चाहता हूँ, लेकिन लेखक के हृदय में यही विचार आया कि मुझे अपयश मिलेगा, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। तो उन्होंने पुस्तक रचने का विचार त्याग किया। ठीक है, जब देखा कि अब टूटे फूटे विचार से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर में आंख बंद करके संभव किसी समाधि लगा गया। फिर नींद नहीं ली और मौन रहा, समाधिस्थ रहा,
मैं नींद नहीं ले रहा था, सोच रहा था, मेरा दिमाग जो था, मेरा मस्तिष्क था वो चलायमान था, निरंतर चलता जा रहा था। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। एक मित्र की बात याद आई और मैंने उसको पकड़ लिया। स्वप्न में ही प्रभात होते एक पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ हो गया। अब लेखक के हृदय में एक बात आई, लेखक के हृदय में बात आई, लेखक के हृदय में एक बात आई है और वो बात है पुस्तक, बात आई है और वो बात है विद्यालय, विद्यालय बनाने की। अब देखिए पाठशाला, पाठशाला या विद्यालय, पाठशाला बनाने की बात है वो दिमाग में आ गई कि मैं पाठशाला बनाकर अपना नाम स्मरण करूंगा, शोहरत पाऊंगा, लोग मुझे याद करेंगे। उसी प्रकार पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरे निकली। आप जानते हैं इतनी सी मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। जब लेखक ने देखा कि धन चाहिए इसके लिए, अब धन के लिए क्या किया जाए, धन के लिए उन्होंने क्या किया, 11 गाड़ी देखा तो 11 गाड़ी मोहरे निकली। इससे तो पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता गया, मित्रों की सहायता की, अपने मित्रों से धन को जो है उधार लिया, चंदे के रूप में लिया। ईश्वर को कोटि सा धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों की ठोर मोहरे चुनवा देते तब भी 10-5 दिन रुपए और खर्च पड़ते। यानी अब इतना धन इकट्ठा हो गया था कि हम ईंटों की जगह रुपयों को भी चुन सकते थे। होते होते सब बड़ी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें वे हुआ वो तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 327 शून्य अकेले पानी में पड़े। अब इतना सारा व्यय हुआ था। अब अद्भुत जो चीज है वो ये है, इस पाठशाला में कितने रुपए लग गए थे और वास्तव में पाठशाला बन के तैयार हुई तब तक कितने रुपयों को मैंने खर्च कर दिया था पाठशाला के ऊपर। तो सुना कि 1 का अंक और 327 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। अंडरलाइन कीजिए, 327 जो है इसमें 387 शून्य और अकेले पानी में पड़े थे। 387 बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने से पूरे 25 वर्ष लगे। वास्तव में उसको जोड़ने में मुझे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय की गंगाओं से खोज कर अनेक उद्यमी पंडित बुलवाए। एक बार पाठशाला तैयार हो गई और उसके बाद लेखक ने है वो हिमालय से ढूंढ कर वास्तव में क्या बुलाया, अपूर्व लोगों को बुलाया, उद्यमी पंडित बुलवाए जिनकी संख्या 0.5 से भी अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं। अब मुख्य जो है अध्यापक है उनके नाम जो है अंडरलाइन कीजिए, पंडित मुग्धमणि शास्त्री। मुख्य अध्यापकों में पंडित मुग्धमणि शास्त्री, पंडित मुग्धमणि शास्त्री जो थे मुख्य अध्यापक थे। मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक, ये तर्क से थे, तर्कवाचस्पति के अध्यापक थे, तर्कवाचस्पति के अध्यापक थे और प्रथम अध्यापक की श्रेणी में थे। प्रथम अध्यापक की श्रेणी में लिखी है। प्रथम अध्यापक के लिए पंडित मुग्धमणि को चुना गया। ये पाठशाला के प्रथम अध्यापक हुए। उसके पश्चात पाखंड पीढ़ी धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र के, पाखंड पीढ़ी धर्माधिकारी धर्मशास्त्र के जो है पंडित है। प्राणांत प्रसाद व्याकरण अध्यापक है। प्राणांत प्रसाद जो है वो व्याकरण के अध्यापक है। उसके पश्चात वैदिक शास्त्र लोकलोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के हैं। शील दावानंद नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या के हैं। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे और ये सभी अगर इकट्ठे हो गए, ये सारे अध्यापक जब इकट्ठे हो गए तो अर्धरात्रि में हमने उस पाठशाला को खोलना शुरू किया। अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद किया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। हमने उस ईश्वर को वास्तव में धन्यवाद दिया कि वास्तव में ईश्वर जो है सब कुछ बनाकर क्षण में नष्ट कर देता है।
ईश्वर जो है कर्ता धर्ता है, इसलिए हमने ईश्वर को धन्यवाद किया। और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह पर निंदा आदि परम गुणों से संसार को विभूषित, कितने जो है ईश्वर ने हमें दिए, जैसे पर निंदा दी है, बहुत सारे गुण दिए हैं, बहुत सारे अवगुण भी दिए हैं। हम कोटि धन्यवाद आज इस सभा के धन्यवाद गुरु आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रचार से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को भी अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब धर्म की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। वास्तव में हमने कल्पना की थी जो ईश्वर ने हमारी पूरी की और हमें नाम रखने के लिए पाठशाला का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? पाठशाला का निर्माण किया। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूले कि जिनकी कृपा से इतना दरवे हाथ आया। पाठशाला का सब खर्च चल गया। 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन किया था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। वास्तव में मैंने पाठशाला का निर्माण किया और पाठशाला बनी अद्भुत अपूर्व स्वप्न के रूप में, बहुत बड़ी पाठशाला बनी। यहाँ तो घर की केवल मूछे ही मूछे थी, कुछ में कुछ गंगा जल काम दुष्कर कर्म को कर लेता है। यहाँ तो घर की कुछ मूछे ही मूछे थी, कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारी इस डहे अंकुर फिर हरे किए। है सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशाला अनेक हुई होगी, अंडरलाइन करना, संसार में अनेक पाठशालाएं हुई होगी, लेकिन जो संकटपूर्ण काम देने ये पाठशाला है वैसे अचरज की नहीं कि आपने जन्म में न देखी सुनी होगी। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन। करने वाला बलवान है, ऐसी पाठशाला का होना कठिन है। देखिए हम यहाँ लोगों के भाग्य का होते हैं कि ये महामुनि मुक्तमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनका सतयुग की आदि से इंद्र अपनी पाठशाला से निमित्त समुद्र और वन जंगलों से खोजता फिरा, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये पंडित राज मृग्यासी उस्मान के मुख पर शशि के धोखे बद्रिका आश्रम के कमलासन में पड़ गए। कहने का तात्पर्य था कि किस रूप में मुझे कितने अधिक योग्य जन मिले थे, जैसे पंडित मुक्तमणि शास्त्री। और देखिए इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इससे संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अघोर पंडित हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आधा चैप्टर और रह गया है, हम आधे चैप्टर को बाद में कर लेंगे। आपके लिए गृह कार्य है कठिन शब्दार्थ लिखिए। कठिन शब्दार्थ है वो भारतेंदु जी के लिखिए। और अभ्यास प्रश्न में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और प्रेम का शब्द का शब्दार्थ क्या है? पलंग है। आप ये भी लिखिए। लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया, ये सवाल भी करना है। उद्यंत पंडित कहाँ से बुलाए गए थे, ये सवाल भी करना है। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था, ये सवाल भी करना है। 1 से 5 तक तरफ से क्या सवाल करने हैं और गृह कार्य करते रहिए और मुझे फोटो के द्वारा वापस भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम बाद में पढ़ेंगे।